मायानगरी मुंबई 7 द्वीपों से मिलकर बना एक ऐतिहासिक शहर है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है और भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मुंबई का इतिहास बहुत ही गौरवमयी रहा है। यहाँ का फिल्म उद्योग हॉलीवुड हमेशा से बॉलीवुड फिल्म को टक्कर देता रहा है। तो चलिए चलते हैं इस सुंदर शहर की सैर पर। मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित भारत का एक खूबसूरत शहर है। भारत का फिल्म उद्योग मुंबई की पहचान है। एक तरफ आसमान को छूती गगनचुंबी इमारत और दूसरी तरफ अगम गहराई लिए सागर इसकी शोभा को बढ़ाती है। मुंबई भारत के 4 महानगरों में अग्रणी है। मुंबई के कारण ही महाराष्ट्र को वाणिज्यिक राज्य का दर्जा मिला है। कहते हैं कि भारत भ्रमण के लिए आने वाले सैलानियों के लिए यह पहली पसंद है। मुंबई की खोज किसने की थी, इस पर कोई सटीक उत्तर नहीं प्राप्त है, लेकिन मुंबई का इतिहास बताता है कि यह स्थान कभी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। कालांतर में इस पर गुजरात के सुल्तान का शासन रहा, जिसे बाद में पुर्तगालियों ने आक्रमण कर अपने कब्जे में ले लिया। मुंबई का इतिहास इसी तरह बदलता रहा और यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में हो गया। अंग्रेजों ने भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच ही चलाई थी। मुंबई के लोकेशन से प्रभावित होकर ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से मुंबई स्थानांतरित किया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित गेटवे ऑन ऑफ इंडिया मुंबई की पहचान बन चुकी है। गेटवे ऑन ऑफ इंडिया का निर्माण 1913 ईस्वी में हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत का मुंबई शहर अति महत्वपूर्ण माना जाता है। 7 टापुओं के शहर मुंबई पर सन 1348 ईस्वी तक हिंदू सम्राट के अधिकार क्षेत्र में रहा। उसके बाद इस पर सन 1534 ईस्वी तक पुर्तगालियों का शासन चला। तत्पश्चात मुंबई पर सन 1625 ईस्वी तक डचों ने अपना शासन किया। उसके बाद फिर से पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर सन 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को उपहार स्वरूप दे दिया गया। कालांतर में मुंबई को ब्रिटिश शासकों ने 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कपड़े की मिल को मुंबई में शिफ्ट किया। इस प्रकार यह शहर तेजी से प्रगति करते हुए हमारे देश का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजी सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। धीरे धीरे मुंबई के 7 द्वीपों को जोड़कर एक कर दिया गया। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि पहले यहाँ कोलीस और धीवरों का निवास स्थल था। उनके आराध्य देवी मुंबा के नाम पर इस स्थल का नामांकरण हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मुंबा की जगह बॉम्बे कहना शुरू किया, क्योंकि उन्हें मुंबा की जगह मुंबई कहने में सहूलियत महसूस होती थी। जब सन 1947 में देश आजाद हुआ, तब बॉम्बे राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे, लेकिन 60 के दशक में भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठी। इस प्रकार बॉम्बे को विभाजित कर दो। नए राज्य महाराष्ट्र और गुजरात के गठन को मंजूरी मिली। मुंबई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई को शुरू में बॉम्बे कहा जाता था। यह नाम एक पुर्तगाली लेखक के नाम पर आया है, जिसने इस स्थान को बोम बैम कहा था, जिसका अर्थ था अच्छी छोटी खाड़ी। मुंबई नाम स्थानीय देवी मुंबा देवी से लिया गया था। जब हम अपने देश की बात करते हैं तो मुंबई सिर्फ एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ शहर नहीं है, यह विश्व के संदर्भ में भी विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ है। मुंबई एक वैश्विक शहर या अल्फा वर्ल्ड शहर है, जो वैश्विक आर्थिक नेटवर्क के लिए प्राथमिक कनेक्शन के रूप में कार्य करता है। मुंबई को अमीर और गरीब के बीच भारी अंतर के लिए जाना जाता है। हालांकि यहाँ कई मलिन बस्तियां और चौल हैं, लेकिन शहर में देश के सबसे अधिक अरबपति और करोड़पति भी रहते हैं, जो इसे सबसे धनी शहर बनाता है। मुंबई में देश के सबसे अमीर लोग रहते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया भी है। यह घर रिलायंस ग्रुप के संस्थापक उद्यमी मुकेश अंबानी का है। मुंबई को भले ही सपनों का शहर कहा जाता हो, लेकिन शेयर बाजार केंद्रों के कारण यह भारत की वित्तीय राजधानी भी है। यह अपनी विशाल वैश्विक पहुंच के कारण भारत की व्यावसायिक राजधानी है, और यह बॉलीवुड हिंदी सिनेमा उद्योग के कारण भारत की मनोरंजन राजधानी है। चूंकि यह भारत की वित्तीय राजधानी है, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन ऑफ इंडिया इत्यादि जैसे 10 सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र हैं।
1928 में स्थापित मुंबई का जुहू हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा था। वर्तमान में शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में तीसरा सबसे अच्छा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है। हालांकि मुंबई देश का सबसे धनी शहर हो सकता है, लेकिन इसमें एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी भी है। मलिन बस्तियां अस्थायी बस्तियां हैं, जिनमें गरीबों बेघरों के रहने के लिए अस्थायी घर होते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। यहाँ जगह जगह फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। फिल्मों के रिलीज के समय यहाँ हर जगह पोस्टर नजर आते थे। डिजिटल युग से पहले पोस्टर्स को आर्टिस्ट डिजाइन किया करते थे। इस काम में उन्हें महीनों लग जाते थे। हालांकि उनके बनाए हुए पोस्टर्स को खूब पसंद किया जाता था। मुंबई की सड़कों पर अपनी फिल्म का पोस्टर लगा देखना किसी सपने से कम नहीं है। दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे अभिनेताओं के पास मुंबई में अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। तथ्य यह है कि मुंबई शहर विपरीतताओं को एक साथ लाता है, जो इसे सुंदर बनाता है। अमीर और गरीब, प्रकृति और मानव निर्मित, पहाड़ और समुद्र इत्यादि। सुनिश्चित करें कि आप इस प्यारे शहर की यात्रा के लिए समय निकालें। मुंबई का फेमस ताज होटल। ताज होटल का पूरा नाम ताज महल पैलेस होटल है। यह एक 5 सितारा होटल है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने है। यह भारत का सबसे सुंदर होटल है। इस होटल की इमारत 116 साल पुरानी है। यह रिसॉर्ट्स एंड पैलेस का एक हिस्सा है, जिसमें 560 कमरे एवं 44 स्वीट्स हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस होटल को काफी पसंद करते हैं। इस इमारत की खूबसूरती लोगों को बेहद आकर्षित करती है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई न केवल महानगरी है, बल्कि यह शहर कुछ खास चीजों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें खाना दूसरे नंबर पर आता है। मुंबई का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में वहां की खचाखच लोगों से भरी ट्रेन, ऑडिशन देते हुए लोग और चाव से मुंबई की फेमस डिश खाते हुए लोग नजर आते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई शहर की बात ही निराली है। अगर आपको अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाना पसंद है, तो मुंबई आपके लिए एकदम बेस्ट जगह है। यहाँ आपको खाने की सबसे ज्यादा वैरायटी मिल जाएगी, जिनका स्वाद आपको अपनी जिंदगी में एक बार तो लेना चाहिए। मुंबई में सबसे ज्यादा फेमस है मुंबई का वड़ा पाव, जिसे अमीर से लेकर गरीब सबको पसंद आता है। इसका स्वाद दोगुना करने के लिए इसके साथ हरी मिर्च और चटनी दी जाती है। वैसे तो वड़ा पाव भारत के सभी जगह मिलता है, लेकिन मुंबई वड़ा पाव की कुछ और ही बात है। पाव भाजी को मुंबई वालों की फेवरेट डिश माना जाता है। मुंबई की पाव भाजी भी का तो क्या कहना। मसालेदार भाजी के साथ कटा हुआ प्याज और नींबू निचोड़कर मस्का मार के पाव खाने का मजा ही कुछ और है। समुंदर पार बसा शहर होने की वजह से मुंबई में फिश की अलग अलग वैरायटी मिलती है। बॉम्बिल भी मुंबई वासियों की पहली पसंद है। बॉम्बिल बॉम्बे डक एक फिश डिश है, जो ज्यादातर गोमांतक या मालवानी रेस्तरां में मिलता है। बन मस्का, चाइनीज भेल, बॉम्बे सैंडविच, वैसे तो यहाँ की दाबेली, मसाला पाव, मसाला चाय, मुंबई चौपाटी की फेमस भेलपूरी, सेवपूरी, पानीपूरी। पानीपूरी न जाने और कितने अनगिनत फूड इस लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों, आप भी भारत की माया नगरी मुंबई में दर्शन जरूर करें। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।